उसको एनआईए ने घेर लिया और सुबह से मतलब समझिए रात तक एनआईए का छापा चला। एनआईए मैं दर्शकों को बता दूं एक केंद्रीय एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका नाम है पूरा। और ये जो है ये आतंकवादियों और नक्सलियों के खिलाफ खास के कार्रवाई करती है। और कल का जो रेड हुआ है उसमें एनआईए ने रेड किया क्योंकि ऐसा इल्ज़ाम है मनोरमा देवी को कि नक्सलियों के साथ इनके संपर्क है, नक्सलियों की मदद करती है। और 4 करोड़ से भी ज़्यादा इनके पास नकद की बरामदगी हुई। इतने ज़्यादा मतलब पैसे। नीतीश के करीबी पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर एनआईए का छापा पड़ा। उसमें 4 करोड़ 3 लाख रुपए नगद और कई जो है हथियार मिले हैं। लेकिन देखना है कि कहते हैं नीतीश कुमार न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। मनोरमा देवी वर्तमान में अभी जो है वो बेलागंज से अपना दबदबा जो है ठोकी हुई है कि उपचुनाव में हम लड़ेंगे, लेकिन इससे पहले ही उनके घर में एनआईए की छापा पड़ जाती है। लेकिन देखना यह है कि क्या उनके ऊपर कितनी कार्रवाई होती है या फिर जो नीतीश कुमार कहते हैं न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं या बच जाते हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। सर, एमएलसी के घर छापा पड़ता है, जेडीयू से है, पूर्व एमएलसी जेडीयू के जो है मनोरमा देवी के घर छापा पड़ता है, क्या लगता है कि ये भी निकल जाएंगे? देखिए पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये पूर्व एमएलसी हैं जेडीयू की मनोरमा देवी। गया में कल सुबह 4 बजे इनके मकान पर, मकान क्या है मैं तो उसको महल ही कहूँगा, मैं जैसे फ्लैट में रहता हूँ वैसे 50 फ्लैट उसमें आ जाएंगे महल है, आलीशान है। उसको एनआईए ने घेर लिया और सुबह से मतलब समझिए रात तक एनआईए का छापा चला। एनआईए मैं दर्शकों को बता दूं एक केंद्रीय एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका नाम है पूरा। और ये जो है ये आतंकवादियों और नक्सलियों के खिलाफ खास के कार्रवाई करती है। अब मैं मनोरमा देवी के पृष्ठभूमि के बारे में दर्शकों को बताऊं। इसका जो पति था बिंदी यादव, वो बहुत खूंखार अपराधी था, अभी 2-4 साल पहले कोरोना में मर गया। गया जिला परिषद का अध्यक्ष रहा था और नक्सलियों से साठगांठ में जेल की हवा खा चुका है। इसकी गाड़ी से एक बार सैकड़ों कारतूस भी मिले थे और उस पर इल्ज़ाम लगा था नक्सलियों की मदद करने का। वो तो बिंदी यादव हो गया। उसके बाद उसका बेटा जो है मनोरमा देवी का, रॉकी यादव ने कुछ साल पहले आदित्य सचदेवन नाम के एक लड़का की हत्या कर दी थी। मतलब उसने इसकी कार को साइड नहीं दिया था और उसमें 4-5 साल जेल में भी रहा था रॉकी यादव। बाद में हाईकोर्ट ने इसको रिहा कर दिया और चूंकि मनोरमा देवी पलटू राम के बहुत करीब है इसलिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील भी नहीं की। उसके बाद मनोरमा देवी पर आई है। मनोरमा देवी जो है वो एमएलसी रही जैसा कि आपने बताया दर्शकों को। और अभी जो बेलागंज में विधानसभा उपचुनाव होने वाला है, क्योंकि बेलागंज के जो विधायक थे सुरेंद्र यादव वो इस बार सांसद बन गए, तो बेलागंज में विधानसभा उपचुनाव होने वाला है। तो उसमें भी यही माना जा रहा है कि पलटू राम मनोरमा देवी को ही खड़ा करते। और कल का जो रेड हुआ है उसमें एनआईए ने रेड किया क्योंकि ऐसा इल्ज़ाम है मनोरमा देवी को कि नक्सलियों के साथ इनके संपर्क है, नक्सलियों की मदद करती है। और 4 करोड़ से भी ज़्यादा इनके पास नकद की बरामदगी हुई। इतने ज़्यादा मतलब पैसे कि स्टेट बैंक से नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी है ना। एनआईए वाले मतलब गिन नहीं सके। मनोरमा देवी जो कि जनता की सेवक हैं है ना, उनके पास इतने पैसे हैं। और इनके जो प्राइवेट गार्ड्स जो है, प्राइवेट बॉडी गार्ड्स, निजी अंगरक्षक हैं, उनके पास भी 8-10 हथियार हैं, वो भी एनआईए ने जब्त किए हैं। तो कायदे से तो होना चाहिए कि यदि वो लाइसेंसी हथियार नहीं है इस तो जो स्थानीय थाना है रामपुर थाना, उसमें आर्म्स एक्ट का केस दर्ज होना चाहिए मनोरमा देवी और उनके लोगों के खिलाफ। और 4 करोड़ राशि के बारे में मनोरमा देवी ने जो सफाई दी है कि बैंक से हमने कर्ज लिया था, लोन लिया था, ये वो है, तो ये तो मुझे एक थोथी दलील लगती है। ये तो एक मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है कि पहले आप नक्सलियों से मिलकर लेवी वसूलिए, उसका बैंक का लोन दिखा दीजिए। तो मतलब जो काला धन को सफ़ेद धन करने वाली बात है। लेकिन देखिए इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है पलटू राम पर। पलटू राम पहले ही से माफिया के पैर धोते रहे हैं, चाहे अनंत सिंह हो, आनंद मोहन हो। इसलिए देखिएगा फिर इस बार बेलागंज में उपचुनाव होगा, फिर मनोरमा देवी को ही टिकट मिलेगा और फिर पलटू राम एकदम प्रचार में उतर जाएंगे और फिर बोलेंगे कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। जी, रॉकी यादव आदित्य सचदेवा हत्याकांड में भी सबको पता था, जांच भी हुई, सब कुछ हुआ, पता भी था कि उन्होंने गोली मारा, लेकिन 4 साल के अंदर वो छूट गए। तो कहीं ना कहीं जो है ये भी कह सकते हैं कि सुशासन की सरकार, और कहते हैं कि न फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, तो ये भी अनंत सिंह जो हो गए, आनंद मोहन हो गए, तो फिर ये रॉकी यादव भी उसमें शामिल नहीं, लगातार पैटर्न है ना।
पलटू राम ने आनंद मोहन को जेल से छोड़ने के लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया, क्योंकि पलटू राम को लगा कि आनंद मोहन को छोड़ने से हमारा राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी हो जाएगी। उसके बाद अनंत सिंह को जब पटना हाई कोर्ट ने रिहा किया 1 महीने पहले, तो कायदे से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जानी चाहिए थी, है ना, क्योंकि एक IPS अधिकारी ने वो AK-47 पकड़ा था। लेकिन पलटू राम तो अनंत सिंह के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो कौन अब अपील कौन करेगा। उसके बाद रॉकी यादव की भी यदि रिहाई हुई, स्पष्ट है कि इसलिए उसको मतलब रिहा कर दिया होगा हाई कोर्ट ने, क्योंकि रॉकी यादव ने सारे गवाहों को मैनेज कर लिया होगा, या तो धमका के मैनेज कर लिया हो या पैसे से खरीद लिया हो, जो कि होता है बिहार में। इतना खूंखार अपराधी रहेगा तो दिन दहाड़े भी खून कर देगा, तो कौन उसके खिलाफ गवाह आएगा। सबको अपनी जान प्यारी है, या फिर पैसे से खरीद लिया जाता है। जो गवाह पहले एक बात बोले होंगे वो भी होस्टाइल हो जाते हैं, कोर्ट में आके पक्षद्रोही हो जाते हैं। तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी पलटू राम को, लेकिन यहाँ तो पलटू राम एकदम मनोरमा देवी को बेलागंज से लड़ाने की ही सोच रहे हैं। तो जो कुछ हुआ है देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी पलटू राम के ये करीबी IAS ऑफिसर हैं संजीव हंस, संजीव हंस पर भी अभी 1 महीना पहले ED ने रेड किया था, और ED ने मतलब वहाँ पर काफ़ी उनके बारे में पता लगाया था कि उन्होंने मर्सिडीज़ कार घूस में ली है और पंजाब के पास एक 95 करोड़ का रिजॉर्ट खरीद लिया है। लेकिन अब तक पलटू राम ने संजीव हंस को निलंबित भी नहीं किया है, सस्पेंड भी नहीं किया है। और संजीव हंस इतना पलटू राम का करीबी है कि पलटू के नवरत्नों में उसकी गिनती होती है। जो 9 IAS और IPS पदाधिकारी पलटू के सबसे करीब हैं, उसमें एक संजीव हंस है। तो ये तो बिहार की हालत है जी। मनोरमा देवी के घर छापा जब पड़ा, क्या लगता है कि इसमें भी होगा राजनीति की कहीं विरोधियों ने करवाया, फिर विरोधी दल जो है कहेंगे कि BJP ने करवाया है, अब इस तरह का, या कुछ माइंडसेट करने के लिए कि लोगों के बीच में अपना पॉपुलैरिटी जो है बढ़ा दें? नहीं, थोड़ी राजनीति तो रहती ही है। देखिए, जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे CBI हो, ED हो या NIA हो, ये सब नरेंद्र मोदी के पालतू कुत्ते हैं और ये मोदी के इशारे पर ही काम करते हैं। तो अभी भी जैसे कितना भी बड़ा घोटाला गौतम अडानी कर देगा, ED उसके घर रेड नहीं ना मारेगी। तो वही हाल NIA का भी है ना। तो NIA अभी बीच में मतलब पलटू राम बहुत उछल कूद मचाने लगे थे, थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा था कि फिर महागठबंधन में ना लौट जाएं, लालू के साथ ना आ जाएं। तो हो सकता है वहाँ जो दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह बैठे हुए हैं, गुजराती लॉबी जो है, हो सकता है उसने एक तरह से पलटू राम को चेतावनी दी हो। जैसे संजीव हंस के यहाँ ED का रेड हुआ, पलटू के करीबी के घर, उसी तरह मनोरमा देवी के घर NIA का रेड हुआ। एक तरह से पलटू को चेतावनी दी गई कि ये जो जांच की आंच आपके चौखट पर भी पहुंच सकती है, आप ज़्यादा उछल कूद नहीं मचाइए, नहीं तो कल को ये भी सिद्ध हो जाएगा कि मनोरमा देवी के माध्यम से पलटू राम नक्सलियों के संपर्क में थे। तो ये सब तो राजनीति तो है, इससे मोदी का जो पिलर है वो मजबूती बनाए रखें, खिसके नहीं। जी, खिसके नहीं, मतलब एक तरह से दबाव बनाया जाता है। तो चाणक्य नीति ना है, साम दाम दंड भेद। चाणक्य नीति में साम भी है, दाम भी है, दंड भी है, भेद भी है, सब कुछ है, लालच भी है, भय भी है, सब की व्यवस्था है। तो आप साथ में रहिएगा तो ठीक है, आप इधर उधर हाथ पर मारने लगिएगा तो आपको संजीव हंस के यहाँ ED रेड होगा, मनोरमा देवी के यहाँ NIA रेड होगा, और चेतावनी दी जा रही है पलटू राम को कि उधर भागिएगा तो फिर आपको फंसाया जाएगा। जी, क्या लगता है कि मनोरमा देवी के ऊपर पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी? मुझे नहीं लगता। अभी संजीव हंस के खिलाफ क्यों नहीं सरकार ने कार्रवाई की? मनोरमा देवी के खिलाफ कोई, यदि आप पलटू राम से मीडिया वाले सवाल भी करेंगे तो वो कोई गोलमोल जवाब दे देंगे कि अच्छा हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, देखिए चार्जशीट होने दीजिए। चार्जशीट हो जाएगा तो कहेंगे कि कोर्ट में दोषी होने दीजिए, कोर्ट में दोषी हो जाएगी तो कहेंगे कि अब उसने अपील कर दी है। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। और मनोरमा देवी को आप देखिएगा बेलागंज से पलटू राम टिकट देंगे जदयू का। जी, धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे कि जिस तरह से मनोरमा देवी के घर पे छापा मारा और जो उनके बैकग्राउंड में जिस तरह से काला साया पड़ा था, और बिहार के लिए कितना ये दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग जो है राजनीति में हैं और इनके ऊपर जो है नीतीश कुमार का साथ है। लेकिन देखना होगा क्या मनोरमा देवी को बेलागंज उपचुनाव में टिकट मिल पाता है या नहीं, और जिस तरह से अब NIA की छापा पड़ी है उनके ऊपर कार्रवाई होती है नहीं। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहेंगे वीडियो। धन्यवाद।